अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। आज हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की जियोग्राफ़ी क्या है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं और इसकी कोस्ट लाइन के साथ कौन कौन सा समंदर कौन सी साइड पे इसको टच करता है और इसमें क्या क्या बेसिक जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे आज। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली 22 स्टेट कंट्रीज़ हैं, 23 कंट्रीज़ सॉरी 23 कंट्रीज़ 23 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो जो नॉर्थ अमेरिका में बेसिक जो हम पढ़ते हैं, जो जियोग्राफर पढ़ते हैं, वो बेसिकली कनाडा, यूएस और नीचे जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वो पढ़ते हैं। और बाकी जो नीचे वाली ये जो स्टेट्स आ जाती हैं, इनको कुछ जियोग्राफर्स बोलते हैं कि ये मिडिल अमेरिका हैं। ये वाली बोलाइस, ग्वाटामाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन वाली स्टेट्स को कुछ जियोग्राफर्स कहते हैं कि ये मिडिल अमेरिका हैं और कुछ जियोग्राफर इनको नॉर्थ अमेरिका में शामिल करते हैं। तो हम देखेंगे कि आज नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली कनाडा और यूएसए को देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले ऊपर यहाँ पे कनाडा जी, और कनाडा का जो बेसिकली कैपिटल है उसे बोलते हैं ओटावा। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, ओटावा। अच्छा जी, उसके बाद यूएसए इसके नीचे यूएसए, और यूएसए का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है जी, ये पॉइंट्स हमारे हो गए जनरल नॉलेज के लिहाज से। कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है और यूएसए का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, अब देखेंगे कि इसको नॉर्थ अमेरिका को समंदर कौन कौन से इसकी साइल को टच करते हैं। अच्छा, इसकी ये नॉर्थ, वो नीचे से साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अच्छा, ईस्ट साइड पे जो हमने देखा था, ईस्ट साइड पे इसको अटलांटिक ओशन लगता है जी इसको, और वेस्ट साइड पे इसको लगता है पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, वेस्ट साइड पे इसको लगता है पैसिफिक ओशन और ईस्ट साइड पे इसको लगता है अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, अब ये हमने देख लिया। अच्छा, एक ऊपर कनाडा के बिल्कुल साथ एक स्टेट है अलास्का की, ये वाली स्टेट, ये वाली यूएसए की स्टेट है, यूएसए की जो बिल्कुल कनाडा के इस साइड पे ऊपर है। और ये वाली स्टेट अलास्का जो है ना, अब रशिया से ली गई थी 1867 के अंदर, 1867 के अंदर रशिया से ये इलाका लिया गया था। और किसने लिया था? सीवार्ड ने लिया था। और वो कितने तक का था? $7.2 मिलियन में इसको उस वक्त लिया था। ये भी पूछा गया है सवाल कि अलास्का को किसने लिया था और कितने रुपीज़ $7.2 मिलियन में उस वक्त लिया गया था। अच्छा जी, अच्छा, एक और सवाल है कि अलास्का के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक छोटी सी एक स्ट्रेट है जिसे हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और इससे बेरिंग स्ट्रेट के बिल्कुल इस तरफ फिर रशिया का इलाका शुरू हो जाता है। तो वो पूछ लेता है कि बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट विद अलास्का या रशिया, या इस तरह का कुछ सवाल पूछ लेता है पीपीएससी में। तो ये आपने याद रखना है बेरिंग स्ट्रेट को, ये बिल्कुल अलास्का के इस साइड वाली है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कनाडा के बिल्कुल ईस्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेट है जिसे बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। ये भी पूछा गया सवाल। डेविस स्ट्रेट के बिल्कुल यहाँ पर साथ में ग्रीनलैंड है। ठीक है,
और ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है वो नूनाक है। ठीक है जी। और ग्रीनलैंड के ऊपर इस वक्त किसकी हुकूमत है? डेनमार्क की हुकूमत है। ये भी पूछा गया था पीपीएससी के पिछले पेपर में। डेनमार्क की हुकूमत है जी ग्रीनलैंड। और जो ग्रीनलैंड है वो लार्जेस्ट लैंड है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड। ये भी पूछा गया है सवाल। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और सवाल वो पूछता है कि कनाडा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। पहले नंबर पे तो रशिया है ना, उसके बाद है सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कनाडा की है, कनाडा। ठीक है जी। और अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट बाई एरिया है। अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट बाई एरिया। ये भी पूछा गया सवाल। फोर्थ लार्जेस्ट बाई एरिया है जी अमेरिका। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि कनाडा में जो बेसिकली लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं वो हैं बेसिकली फ्रेंच भी यहाँ पे बोली जाती है, इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों कनाडा में बोली जाती है। फ्रेंच भी बोली जाती है और इंग्लिश भी। लेकिन जो यूएसए में है ओनली इंग्लिश बोली जाती है यूएसए में। ठीक है जी, तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, अब कनाडा और यूएसए को दोनों को मिलाकर वो बोलते हैं स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि इनको माइग्रेंट्स की स्टेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स? स्टेट ऑफ माइग्रेंट क्योंकि जब सबसे पहले यूरोप वालों ने इसको डिस्कवर किया था तो बहुत से लोगों ने यहाँ इन कनाडा और यूएसए के में शिफ्टिंग की थी, माइग्रेंट्स की थी। तो इसी वजह से इसको इन दोनों को कनाडा और इसको यूएसए को दोनों को मिलाकर इनको बोलते हैं स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है जी। और जो ओरिजिनल यहाँ पे पहले पहले लोग आए थे उनको रेड इंडियंस बोलते हैं, जो कि अब बिल्कुल ही कम मिकदार में रह गए हैं। और अब यहाँ पर गोरों के जो हैं वो डिसेंडेंट्स यहाँ पर आबाद हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। चलें जी, अब देखते हैं कि कनाडा के बिल्कुल साथ में, ठीक है, यहाँ पर एक हुडसन है जिसे बे ऑफ हुडसन बोलते हैं, बे ऑफ हुडसन। उसको बोलते हैं कि जब सी सराउंडेड बाय वाटर, सी सराउंडेड बाय लैंड थ्री साइड, इस साइड भी लैंड है, इस साइड के ऊपर भी लैंड है और इस साइड के ऊपर भी लैंड है। तो एक तरफ पानी है, तो अगर तीन साइड के ऊपर पानी होगा तो उसको हम बोलेंगे बे। ठीक है जी। और ये लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये बात आपने जनरल नॉलेज के साथ याद रखनी है। अच्छा, एक और है यहाँ पर यूएसए के बिल्कुल नीचे एक स्टेट है अमेरिका की जिसे बोलते हैं मैक्सिको। MEX मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक और गल्फ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। अच्छा, ये आपने याद रखना, ये भी लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है। ठीक है जी। गल्फ किसको बोलते हैं? सेम ही डेफिनेशन है कि जब सी को तीनों तरफ से पानी, सी को तीनों तरफ से लैंड कवर कर रही हो तो उसको हम बोलेंगे गल्फ। ठीक है जी। ये जनरल नॉलेज के लिए आपने याद रखना है। गल्फ ऑफ लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड लार्जेस्ट बे इज बे ऑफ हुडसन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपका। चलें जी, उसके बाद हम देखते हैं कि कनाडा और यूएसए का ये दरमियान में बॉर्डर होगा ना, तो ये लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, कनाडा और यूएसए के दरमियान जो लार्जेस्ट बॉर्डर है
वो पूछ लेता है कि लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन टू कंट्रीज़, किस किस के कंट्रीज़ के दरमियान है, कनाडा और यूएसए के दरमियान। और इस बॉर्डर की लंबाई लेंथ कितनी है जी, वो 8893 किलोमीटर लेंथ है जी इसकी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये भी पूछा गया है जनरल नॉलेज पीपीएससी में। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए क्लियर। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं कि अमेरिका को वेस्ट साइड पे ऊपर पैसिफिक ओशन कर रहा है इसकी कोस्ट को, और ईस्ट साइड के ऊपर इसको अटलांटिक ओशन कर रहा है। तो मतलब ये अमेरिका दोनों तरफ से बिल्कुल समंदर से घिरा हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका की जो यूएसए की जो नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसी वजह से वो उसकी जो है ना नेवल पावर स्ट्रांग है, क्योंकि उसके दोनों तरफ बिल्कुल जो है ना वो सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन इसको वेस्ट साइड पे करता है, और ईस्ट साइड पे जो उसको अटलांटिक ओशन करता है। श्योर, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेवल पावर है वो यूएसए के पास है। अच्छा, अब देखते हैं कि कोई माउंटेन रेंज तो नहीं है इसमें नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ से अलास्का के बिल्कुल साथ से एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है इस तरह, और ये नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाता है यहाँ तक। इस माउंटेन रेंज को बोलते हैं पैसिफिक रेंज, पैसिफिक रेंज। अच्छा अच्छा, एक और सिलसिला है जो बिल्कुल कनाडा के नॉर्थ साइड से ऊपर से शुरू होता है यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह बिल्कुल, और ये भी जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के बिल्कुल ऊपर यहाँ तक। ठीक है, इस पहाड़ी सिलसिले को बोलते हैं रॉकीज माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज। और ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ये बात आपने याद रखा। और इसकी जो लेंथ है वो है 4800 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा अच्छा, इन पैसिफिक रेंज और रॉकी माउंटेन रेंज के जो दरमियान वाला इलाका है इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन रेंज। मतलब है कि दो पहाड़ों के दरमियान वाला जो इलाका है उसे बोलेंगे हम इंटर माउंटेन रेंज। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक तरफ है पैसिफिक रेंज, दूसरी तरफ है रॉकी माउंटेन रेंज, और ये जो दरमियान वाला एक इलाका इसे बोलते हैं इंटर माउंटेन रेंज, इंटर माउंटेन एरिया या रेंज। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और है जो पहाड़ी सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता है, एपेल्चियन उसको बोलते हैं। वो यहाँ से बिल्कुल ऊपर से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। फ्लोरिडा की एक सिटी है अमेरिका की, वो यहाँ तक जाता है, उसे बोलते हैं एपेल्चियन माउंटेन रेंज। उसे आप याद ना रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपने माउंटेन रेंज जो है ना आपने याद रखनी है। पैसिफिक रेंज बिल्कुल पैसिफिक ओशन के बिल्कुल करीब है, और रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ साइड से कनाडा की स्टार्ट होता है और ये नीचे जाता है गल्फ़ तक। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो इलाका है उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन रेंज। अच्छा, माउंटेन रेंज हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई रिवर्स निकलते हैं। ठीक है, बेसिकली रॉकी माउंटेन रेंज से यहाँ से एक रिवर निकलता है बिल्कुल इस तरह। ठीक है, इस रिवर को बोलते हैं मिसौरी रिवर। ठीक है, मिसौरी रिवर। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, अब एक और रिवर है जो, चलें रिवर को बताने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कनाडा और यूएसए की बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर फाइव ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं।
ठीक है, किसके बॉर्डर के दरमियान? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के दरमियान यहाँ पर 5 बड़ी लेक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो कौन कौन सी लेक हैं? वो यहाँ पर एक लेक है सुपीरियर लेक, उसके नीचे यहाँ पर एक लेक है, और यहाँ इसको बिल्कुल यहाँ पर टच कर रही है एक लेक, और यहाँ एक ऊपर और ये एक यहाँ पे। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स हैं। तो ये वाली जो ऊपर वाली जो लेक है इसे बोलते हैं सुपीरियर लेक, मैं एस से बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, सुपीरियर लेक के बाद नीचे जो लेक है मिशिगान, इसे मैं SM के साथ बना रहा हूँ, मिशिगान लेक। ठीक है जी। और तीसरी जो लेक है वो उसे बोलते हैं होराई लेक, मैं इसे H के साथ कर रहा हूँ। चौथी जो लेक है उसे बोलते हैं इरी लेक, मैं इसे E के साथ कर रहा हूँ। और जो पांचवी लेक है उसे बोलते हैं ओंटारियो लेक, तो मैं इसे O के साथ यहाँ पर कर रहा हूँ लेबल। तो 5 ग्रेट लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के दरमियान। एक है सुपीरियर लेक ऊपर वाली, और नीचे वाली जो लेक है उसे मिशिगान लेक बोलते हैं, और तीसरी जो लेक है उसे बोलते हैं हुरैन लेक, और जो चौथी लेक है वो उसे बोलते हैं इंटारियो लेक और इरी लेक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से एक और रिवर निकलता है बिल्कुल सुपीरियर और मिशिगान लेक के बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से, और ये जाकर, ठीक है, मिसौरी रिवर, ये यहाँ से रिवर निकलता है मिसिसिपी रिवर। अच्छा, मिसौरी रिवर कहाँ से निकलता है? रॉकीज माउंटेन रेंज से निकलता है, और ये जाकर गिरता है मिसिसिपी रिवर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मिसौरी रिवर इज ट्रिब्यूटेड टू मिसिसिपी रिवर, और ये दोनों रिवर फिर जाकर कहाँ पे गिरते हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ कर गिरते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। और मिसौरी रिवर ग्रेट रिवर है, और मिसौरी रिवर जो है वो वर्ल्ड 4th नंबर रिवर है। सबसे जो चौथे नंबर पर जो रिवर है उसे बोलते हैं मिसौरी रिवर, और इसकी जो लेंथ है उसकी है वो है 6300 किलोमीटर। ठीक है, और मिसिसिपी जो रिवर है ये कौन सी लेक से निकलता है? ये मिशिगान जो लेक है इसके बिल्कुल करीब से यहाँ पे होके निकलता है। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंसेप्ट इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्लियर थोड़ा सा। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखें कि नॉर्थ से अगर कोई ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो डायरेक्ट फ्लो करती हैं कनाडा से नीचे साउथ की तरफ। ठीक है जी, इनको यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती, तो ये डायरेक्ट जो है ना फ़्लो करती हैं। एयर जो ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती हैं वो नीचे कनाडा के नॉर्थ साइड से शुरू होती हैं और यूएसए के बिल्कुल साउथ में चलती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे नॉर्दर्न साइड के ऊपर बिल्कुल कराकोरम जो रेंज है, हम कराकोरम रेंज और हिंदू कश और वो जो रेंज है वो बिल्कुल नॉर्थ साइड से हैं। तो जो हवाएं चाइना से बिल्कुल आती हैं ठंडी हवाएं, तो वो उन जो हवाओं को रोक लेती हैं। जो कराकोरम जो हमारी माउंटेन रेंज है तो वो उन हवाओं को नहीं आने देती, वो उनको रोक लेती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं गुजरती हैं वो बिल्कुल नॉर्थ साइड से चलती हुई बिल्कुल यहाँ तक गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की कंट्री तक जाती हैं। तो ये बात आपने एक याद रखनी है। अच्छा, तो ये उसके बाद जो मिसौरी रिवर और मिसिसिपी रिवर के दरमियान ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं, ये वाला ऊपर वाला इलाका इसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, और ये वाला जो इलाका बोलते हैं, ये क्योंकि ये नीचे है तो इसे बोलते हैं इंटरनल लो लैंड। ठीक है, अब ये वाले दोनों इलाके जो बहुत एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट, बहुत फर्टाइल हैं। ठीक है, कि यहाँ पर दो बहुत बड़ा नेटवर्क निकलता है मिसौरी रिवर और मिसिसिपी रिवर का। तो ये वाला इलाका नेटवर्क ऑफ जो है ना वो बनाता है रिवर्स का।
तो ये वाला इलाका बहुत ही एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स, ग्रेन्स और बहुत सी वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन जो है ना, वो कौन सा मुल्क है? वो यूएस से है। ये भी पूछा गया था सवाल कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन कौन सा है? वो यूएस से है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये 5 लेक्स आपने 5 ग्रेट लेक्स याद रखनी है। कौन कौन सी हैं जी? मैं आपको आगे बता देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा जी, ये है 5 ग्रेट लेक्स। कौन कौन सी थी? एक सुपीरियर लेक थी, दूसरी थी मिशिगन लेक, मिशिगन लेक, दूसरी है हुरैन लेक, चौथी है इरी लेक और पांचवी है ओंटारियो लेक। और ये फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि जो सुपीरियर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कि दुनिया के पहले नंबर पर जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी लेक है? वो सुपीरियर लेक है। अच्छा, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया है। ठीक है, बाई एरिया, ये बात आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट। बाई एरिया, बाई एरिया, बाई एरिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर लेक। अच्छा, अगर बाई साइज या बाई वॉल्यूम पूछे, बाई वॉल्यूम फ्रेश वाटर लेक कौन सी लेक है, तो वो फिर होगी लेक ऑफ बैकाल, लेक बैकाल, बैकाल। ठीक है, अगर वो वॉल्यूम के लिहाज से पूछे। और लेक बैकाल कहाँ पे है? वो रशिया के अंदर है। रशिया के जो साइबेरियन के जो जंगल हैं वहाँ पे है। ठीक है, और ये 20% ऑफ फ्रेश वाटर इसके अंदर है, 20% ऑफ फ्रेश वाटर। तो आप देख लेंगे कितनी बड़ी लेक होगी। 20% जो फ्रेश वाटर है वो किसके अंदर है? लेक बैकाल के अंदर है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो पूछे कि लार्जेस्ट लेक बाई वॉल्यूम, तो वो होगी लेक बैकाल। तो ये कहाँ है? ये रशिया के साइबेरिया के जो जंगल है वहाँ पे अंदर मौजूद है। अगर वो पूछे कि सुपीरियर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया, तो वो होगी सुपीरियर लेक हमारी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी के साथ में अगर मैं मिलता जुलता बताऊं, अगर फ्रेश वाटर होगा तो वो फिर लेक उस तरह का बनेगी। अगर साल्ट बहुत सारा मौजूद हो, अगर साल्ट मतलब है कि साल्ट जो नमकीन पानी है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हो, साल्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सी। अगर साल्ट ज़्यादा मौजूद हो तो उसको बोलेंगे हम सी। ठीक है, और वो तीनों तरफ से उसके लैंड कवर कर रही हो, और अगर एक तरफ से पानी हो तो उसको हम बोलेंगे, अगर उसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे सी। जैसे हमारा है डेड सी। ठीक है, डेड सी। दूसरा है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो कि सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान के बिल्कुल इस साइड के ऊपर जो है ना, ये कैस्पियन सी है। यहाँ के ऊपर ताजिकिस्तान है, दूसरे उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है यहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है और बाई वॉल्यूम कौन सी है और बाई एरिया कौन सी है। अच्छा, इन लेक्स को आप ट्रिक के ज़रिए कैसे याद करेंगे कि आपने एक फ़िक्रा याद करना है कि सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, सुपर से सुपीरियर लेक, सुपीरियर, एम से मिशिगन लेक, मिशिगन लेक, एच से हुरैन लेक, ठीक है, ई से एरी लेक और ओ से ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक। तो ये आपने याद रखनी है। एस से सुपर लेक, मैन से मिशिगन लेक, एच से हुरैन लेक, ई से एरी लेक और ओ से ओंटारियो लेक। तो ठीक है जी, तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ वो थी टोपोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जो हमने आज देखी। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसके जो
कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के देखेंगे कि किस तरह पीपीएससी इसके अंदर सवाल पूछता है, किस तरह वो घुमा के आपसे आपके माइंड के साथ खेलता है। तो इंशाल्लाह जी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।